French Revolution and the idea of a nation। आज हम सीखने वाले हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आइडिया दिया है एक कॉन्सेप्ट नेशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ये विश्व के चरित्र में। क्यों माना जाता है वो हम सीखने वाले हैं आज। It is a first clear expression of nationalism that came with French Revolution in 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक पहला ऐसा एक्सपीरियंस है, वो जो पहला ऐसा मुखचित्र है, एक्सप्रेशन है जो नेशनलिज्म के बारे में बोला है। वो भी एक रेवोल्यूशन के हिसाब से बोला है उस साल में जो है 1789। फ्रांस, as we remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। फ्रांस में स्थिर निश्चित रूप से बताया जाता है कि कहाँ तक ये राज्य है, ये पूरा एक मॉडर्न नेशन की तरह है और उस समय एक राजा थे, वो एक अब्सोल्यूट मोनार्क थे। तो एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि क्या है इंपॉर्टेंस फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ये ऐसा एक रेवोल्यूशन है जिसने बताया कि पहली बार विश्व के चरित्र में कि नेशनलिज्म क्या है थ्रू ए रिवोल्ट। प्रजा ने अपने आग्रह से ये बात बोला था। उसके बाद हम जा रहे थे कि फ्रेंच ऐसा क्या था उस समय मोनार्की था, उन्होंने मोनार्की को निकाल दिया। तो क्या चेंजेस लाए उस पॉलिटिकल में और कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण चेंज ये है कि ट्रांसफर ऑफ सॉवर्निटी, जो पूरा अधिकार है वो राजा के पास रहता था या मोनार्क के पास रहता था, उसको शिफ्ट किया फ्रेंच के देश के प्रजा के हिसाब से। ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, कुछ लोगों को दिया गया है। पहले एक आदमी के पास रहता था, वो था मोनार्क। उससे कुछ लोगों को दिया गया जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स नहीं है, वो है फ्रेंच के लोग हैं। तो लोगों के हाथों में राज्य का अधिकार आ गया। वो एक स्पष्ट चेंज है जो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। और ये भी बताया गया था उस समय कि रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बाद से लोग बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे और वो डिसाइड करेंगे ये उनका देश कैसा रहना है। कोई भी चेंज करना है तो वो मोनार्क नहीं डिसाइड करेगा, वो फ्रेंच सिटीजन ही डिसाइड करेंगे। तो हमने सीखा ये पैराग्राफ में 3 मुख्य विषय जो हमें नोट करना चाहिए। आप नोट कर सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये इट्स ए फर्स्ट आइडिया, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया? द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। कौन से चेंजेस आए उसके बाद जो इंपॉर्टेंट माने जाएंगे? एक, मोनार्की को हमने हटा दिया। मोनार्की से जो भी पावर्स थे उनको हमने मोनार्की से निकाल के सामान्य लोगों को दे दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज माना जा सकता है। हमें यह भी याद रखना किस समय पे यह विषय हुआ था, 1789 पे।
और 1789 के बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज हुआ। उसमें महत्वपूर्ण चेंज ये रहा कि मोनार्की का पावर्स निकाल के लोगों को दे दिया, और दूसरा चेंज ये भी बोला गया, इट विल बी द पीपल और द सिटीजन्स who will decide about the nation and also shape its destiny। तो ये था हमारा लर्निंग फ्रेंच रेवोल्यूशन की फर्स्ट पैराग्राफ से। एक बार चेक करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन, ये एब्सोल्यूट मोनार्की था उस समय में, वो चेंज हुआ। उसके बाद रेवोल्यूशन के बाद ये चेंजेस आए जो लोगों को प्रामुख्यता दिए जाने वाले थे। तो हमें ये भी लिखना है इधर पीपल, सिटीजन्स मतलब लोगों को प्रामुख्यता दिया जाएगा। थैंक यू।